ग्रीनफील्ड एलिमेंट्री स्कूल के मध्य में एक खेल का मैदान, एक जीवंत नखलिस्तान था जहां हंसी गूंजती थी और दोस्ती खिलती थी। जैसे ही लंबे समय से प्रतीक्षित अंतराल का संकेत देते हुए स्कूल की घंटी बजी, छात्रों में उत्साह की लहर दौड़ गई। टॉमी ने अपने अनियंत्रित बालों को पोंछने और लगातार मुस्कुराहट के साथ आक्रमण का नेतृत्व किया। वह लापरवाही से हवा में उछलते हुए स्विंग सेट की ओर दौड़ा। सारा, उसकी अपराध में भागीदार, हंसते हुए ऊपर की ओर झुकी, उसकी पोनीटेल हवा में नाच रही थी। इस बीच मंकी बार पर एलेक्स और मिया एक साहसी दौड़ में लगे हुए थे। उनकी उंगलियां ठंडी धातु को पकड़ रही थी, मांसपेशियां दृढ़ संकल्प के साथ तनावग्रस्त हो रही थी। चलो एलेक्स, तुम पीछे पड़ रहे हो, मिया खुश हो गई, उसकी आंखें शरारत से चमक उठीं। जैसे जैसे वे झूलते और चढ़ते गए, बच्चों की आवाजें एक सामंजस्यपूर्ण सिम्फनी में घुल-मिल गई, जिसमें विजय के नारे और हंसी की गड़गड़ाहट शामिल थी। उनकी कल्पनाएं जंगली हो गई और खेल के मैदान को कुछ ही फीट के दायरे में एक समुद्री डाकू जहाज, एक महल और एक गुप्त जंगल ठिकाने में बदल दिया। सैंडबॉक्स के पास एम्मा ने सावधानीपूर्वक एक ऊंचा रेत का महल बनाया, जो बुर्ज और खाई से परिपूर्ण था। निर्माण में उसके साथी ल्यूक ने अपनी उत्कृष्ट कृति को सजाने के लिए सीपियों की खोज की। यह अब तक का सबसे अच्छा महल होने जा रहा है, एम्मा ने घोषणा की, उसकी आंखें गर्व से चमक रही थी। स्लाइड्स के पास टिम और लिली टैग के एक उत्साही खेल में लगे हुए थे। टिम, फ्लीटफुट चैंपियन, ने कुशलतापूर्वक स्लाइड के मोड़ और मोड़ को नेविगेट किया, जबकि लिली ने पीछा किया, उसकी हंसी हवा में एक रिबन की तरह पीछे रह गई। आनंदमय अराजकता के बीच एक समूह पुराने ओक के पेड़ के नीचे इकट्ठा हुआ, इसकी शाखाएं एक प्राकृतिक छत्रछाया प्रदान कर रही थी। उन्होंने एक तंग घेरा बनाया, षड्यंत्रकारी बातचीत में सिर झुकाए। सरगना जेनी ने एक खजाने का नक्शा साझा किया जो उसने कला कक्षा के दौरान बनाया था। हम स्कूल के बाद एक भव्य साहसिक यात्रा पर जा रहे हैं और यह नक्शा हमें छिपे हुए खजाने तक ले जाएगा, उसने घोषणा की, उसकी आंखें उत्साह से चमक रही थी। योजना को उत्साहपूर्ण जयकारों के साथ पूरा किया गया। रणनीतिकार मैक्स ने सुझाव दिया कि वे टीमें बनाएं और अपने दृष्टिकोण की रणनीति बनाएं। राजनयिक हन्ना ने भूमिकाओं के आवंटन में मध्यस्थता की, यह सुनिश्चित किया कि सभी को भूमिका निभानी पड़े। जैसे ही वे एक साथ इकट्ठा हुए, सौहार्द की भावना स्पष्ट थी, जो उन्हें एक साझा उद्देश्य में बांध रही थी। जैसे जैसे अंतराल समाप्त होने लगा, बच्चों ने अपना सामान इकट्ठा कर लिया, चेहरे परिश्रम से लाल हो गए और आंखें अपने खेल के मैदान के अवशेषों से चमक उठीं। उन्होंने साहसिक कारनामों और महाकाव्य जीत की कहानियों का आदान प्रदान किया। खेल का मैदान असीमित संभावनाओं के दायरे में बदल गया। घंटी बजी, यह पाठ्य पुस्तकों और कक्षाओं की दुनिया में एक सौम्य वापसी का संकेत है। अनिच्छा से बच्चों ने अपने मंत्रमुग्ध साम्राज्य को अलविदा कह दिया, अपने साथ एक अच्छी तरह बिताई गई सुबह की यादें लेकर। इसके बाद के दिनों में उनके खेल के मैदान के साहसिक कारनामों की गूंज दूर दूर तक बनी रही और खुद को उनकी दोस्ती के तानेबाने में बुनती रही। सैंडबॉक्स एक पवित्र गढ़ बन गया, झूले आसमान का प्रवेश द्वार बन गए और पुराना ओक का पेड़ रहस्यों और सपनों का भंडार बन गया। और इसलिए खेल का मैदान बचपन की उभरती कहानियों का गवाह बना, खुशी और कल्पना का अभयारण्य जहां बंधन बने और यादें उन लोगों के दिलों में बस गईं जिन्होंने खेलने की हिम्मत की। यह उस जादू का प्रमाण है जो सबसे सरल क्षणों में पाया जा सकता है, जहां हंसी सर्वोच्च होती है
और खुले आसमान के नीचे दोस्ती पनपती है।